साहेब बंदगी जी। साहेब बंदगी बोली बोली। गुरु जी से प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। साहब जी, मुझे भी परमात्मा की प्राप्ति हुई है आपके वीडियो सुनने से। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसके पहले कभी फोन किए थे? जी हाँ। अच्छा, तब बातचीत हो गई थी? नहीं जी, ये पहली बार लगा है भगवान की कृपा से। ठीक है, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। जी जी। बोली बोली। बस आपकी दया चाहता हूँ प्रभु। हाँ, यही चाहिए, बाकी क्या है। बराबर। और मेरा तो हर वीडियो में आशीर्वाद रहता है, सबके लिए रहता है। बराबर। जी हाँ, वीडियो देखना ये महत्वपूर्ण है। वीडियो जी, से क्या चालू होता है? है। वीडियो से ज्ञान आता है हमें। बराबर। जी और ज्ञान सुनना, इसको पहले जी पहले के जमाने क्या बोलते थे? सत्संग। ऐसा जी जी गुरु लोग होते थे ना, वो बोलते थे जी ना, सत्संग को आ जाओ, दिल्ली में आ जाओ, बड़ौदा में आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, बम्बई में आ जाओ, कहते थे ना। जी जी उस टाइम जमाने में सत्संग माने बहुत गुरु लोग बोलते थे कि बहुत भाग्य का काम होता है, सत्संग सुनने से बहुत हमें लाभ होता है, फायदा मिलता है, जी ऐसा कहते थे ना। जी जी। पहले मैंने बहुत सत्संग सुने जी, बहुत जगह घूमा, पर हम्म, आत्मा को शांति नहीं मिली। हम्म, फिर आपके वीडियो का पता लगा तो आपके वीडियो सुनना चालू किया, हाँ 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 हाँ। तो आत्मा को भी शांति मिली और परमात्मा का भी समझ में आया। एहसास हो गया। हाँ, समझ आया। अभी जी ये जो लोग पूछते हैं ना, ये जी एहसास क्या होता है, ये जो अनुभूति क्या होती है, तो इसके दो अर्थ होते। ज्ञान जी को जी भी अनुभूति कहते, ज्ञान हुआ। जी। हाँ हाँ पहले के जमाने में गुरु लोग है ना, ज्ञान ज्ञान देते थे। क्या ज्ञान बताते थे? कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर में रहने वाले आत्मा है। फिर जी लोग बोलते ऐसा क्या, हम शरीर नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हम जो अंदर वाला जो बोलने वाला है, सुनने वाला है, देखने वाला है, वो आत्मा होता है। फिर जी बोलते थे हो गया आपको ज्ञान, जी जी। हो गया आत्मज्ञान, ऐसा बोलते थे। निकालो गुरु दक्षिणा बोलते थे। है कि नहीं? तो ये ऐसा है कि अभी बहुत लोग होशियार हो गए। होशियार माने अभी जो शिक्षा होती है ना, जी एजुकेशन बोलते हैं हम, पढ़ाई जी लिखाई बहुत जी ज्यादा हाँ हो गए, और लोगों का दिमाग भी ज्यादा बड़ा हो गया। बड़ा माने सोचने वाला, विवेकी, समझने वाला। और ऐसा है ना कि थोड़ा अभी कंपटीशन बन गया ज्यादा, तो गुरु लोग भी बहुत बन गए। तो फिर अभी समझने लगा कि हम कितने पानी में हैं, या हमको जी कितना ज्ञान आया है, नहीं आया है, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। पहले के जमाने में ऐसे कोई वीडियो भी नहीं सुन सकते थे। कोई गुरु कर लेते थे, फिर वो गुरु के पास जाते थे, फिर उसके लिए भी कितना लंबा जाना पड़ता था। हर कोई नौकरी होगी तो नौकरी को दांडी मारनी पड़ती थी, एब्सेंटी करनी पड़ती थी, फिर बाल बच्चों को लेके जाना, फिर जहाँ सत्संग होता है वहां जाते थे, फिर वो गुरुआ बोलता था, हम सुनते थे, फिर उसमें जितना ज्ञान आया उतना। बराबर जी ना, हम जी जी किसी को बोल भी सकते थे। ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी। ऐसी समझने की तो बात दूर ही है। जिसको हम बताते थे वो भी इतना ज्ञानी नहीं था ना। तो जी हम जो बोलते थे कि नहीं यार, मेरे गुरु ने तो ऐसा बोल दिए, मेरे गुरु ने तो वैसा बोल दिए, तो वो भी बोलता था हाँ 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 हाँ। फिर बोलता था कि आपके गुरु के प्रवचन कैसे मिलेंगे? फिर वो बोलते थे उनका मासिक है ना, जी जी 15 दिन में निकलता है, महीने में निकलता है, फिर आप उसके मेंबर बन जाओ। बराबर। जी तो फिर उसमें, फिर वो मासिक में बड़े बड़े प्रवचन आते थे। बराबर। और जी मासिक के पीछे फिर लोगों के अनुभव होते थे। फिर वो बोलते थे मैंने गुरु धारण किए, मैंने गुरु मंत्र लिए, मेरी बेटी की शादी हो गई,
तो कोई बोलता था मेरा बच्चे को नौकरी लग गई, तो कोई बोलता था हमारे बहुत बड़े कोर्ट केसेस थे तो वो सुनने से हमारे ये हो गए वो हो गए। माने उसमें दोनों बातें बोलते थे, सत्संग सुनने से ये फायदे हो रहे और गुरुआ के दर्शन किए, गुरु के दर्शन किए तो ये फायदे हो गए, ऐसे लोग बताते थे। लेकिन वहाँ कोई आत्मज्ञान की बात नहीं थी या परमात्मा ज्ञान की कोई बातें नहीं थी, बातें यही थी कि गुरु का दर्शन करना। जी तो वो माया के जो पुजारी होते हैं उनको वो चीज की आवश्यकता होती है। हाँ, हमें तो केवल परमात्मा की आवश्यकता है, परमात्मा चाहिए। लोग ये नहीं ना देखते। फिर वो मासिक में तो वही होता है ना, प्रवचन होते और बीच में वो फलश्रुति होती है। फलश्रुति माने जो शिष्य लोगों के अनुभव, साधक के अनुभव, वो नाम भी अच्छे अच्छे देते थे ना, साधक के अनुभव। फिर वो अनुभव में क्या बताता था, उसका क्या अच्छा होगा ये बताता था। जी हाँ। फिर लोग भी यही सुनते थे, अरे उसका तो ऐसा हो गया, अरे उसको तो कैंसर था। वो गुरु का प्रवचन सुने, वो दर्शन किए, वो मंत्र लिए, वो गुरु का दीक्षा लिए, हो गया उसका ये, वो अरे फलाने फलाने का देखो यहाँ लिखा है, वो बोलता है मैं ऐसा ऐसा गांव में रहने वाला हूँ और मैंने ऐसा ऐसा फिर गुरुआ किए, फिर उनका दर्शन किए, उन्होंने जैसे बताया वैसा किए तो मेरा ये रोक गया वो रोक गया। फिर ऐसे बातें लिखते थे। फिर लोग क्या करते थे और आकर्षण होते थे। लेकिन उसमें कभी भी देखो, वो मासिक में हो, वो पत्रिका में हो, कहीं भी कोई ऐसा नहीं कहा कि मुझे आत्मज्ञान हो गया या मुझे परमात्मा मिल गया या मुझे परमात्मा समझ में आ गया या परमात्मा ऐसा होता है वैसा होता है या आत्मा ऐसा होता है वैसा होता है, हम क्या है, वो बातें नहीं, बातें यही चलती थी। और फिर लोग बोलते थे अरे वो गुरु का अभी कब है, कहाँ सत्संग है, चलो हमें भी आना है, हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो फिर लोगों को देख के लोगों के देखकर लोगों को देखकर लोग होते थे। फिर गुरु के सामने, गुरुआ के सामने बड़े बड़े लाखों की तादाद में लोग बैठते थे। माने मुझे इतना ही कहना है, उसमें ना किसी को आत्मा समझ में आया ना किसी को परमात्मा समझ में आया। यही सब संसार समझ में आया अच्छी तरह से कि गुरु के प्रवचन ऐसा हुआ गुरुजी, सब जगह संसार में वही चल रहा है और वही हो भी रहा है। हाँ, लाख टके की बात की आपने। परमात्मा की खोज बिरले आत्मा ही चाहता है। जिसको प्यास होती है परमात्मा के लिए वही चाहता है गुरुजी। एकदम बराबर है, एकदम बराबर है। और परमात्मा भी जिसको मिलना है उसको ही मिलता है, ये भी बात है। जिसका भाग्य बन जाता है उसको ही रास्ता मिलता है, बराबर। हाँ, उसमें ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसा है कि जो जाते हैं उनको सिर्फ क्या बोलते कि प्रवचन में प्रवचन मिलता है, लेकिन उसमें कोई जान नहीं होती। जान माने क्या, कुछ नहीं होता था, बस ऐसे पीढ़िया पीढ़िया गया, गुरु भी गया, शिष्य भी गए, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। माने उस जमाने में कोई गुरु करना या कोई किसी गुरु का मंत्र लेना या किसी गुरु का दर्शन करना या किसी गुरु के आश्रम में जाना या कि गुरु की बातें सुनना या गुरु जो बंधने लगाता था उस पर अमल करना, चलना, वो बहुत माने अलग बातें ही समझते थे। और बस वो किए माने परमात्मा मिल गया ऐसे समझते थे, कल्याण हो गया, मोक्ष मिल गया। गुरु भी वही बताता था, बराबर कि नहीं। लेकिन अब भी हमें मालूम हो गया कि वो प्रवचन में कोई राम नहीं था, बराबर कि नहीं। देखो कहते हैं ना, ऐसा कोई कहावत है ना, मुर्दे को कितना भी सजाए, कितना भी जेवर भी उसके माथे पे चढ़ाए, गले में लटकाए, लेकिन मुर्दा तो मुर्दा ही है। उसमें क्या है, थोड़ी देर के बाद तो वो उसको तो जलाया जाएगा। तो अभी उसका कितना भी बढ़िया श्रृंगार भी किए, बढ़िया फोटो के लायक भी उसको देखे या उसका फोटो भी निकाले, वाह वाह वाह, क्या क्या है उसमें, क्या है वो, उसे अरे जान ही नहीं है, उसमें कोई राम ही नहीं है। राम माने हम क्या बोलते,
उसमें कोई चैतन्यता ही नहीं ना, चैतन्य नहीं है। और उसका राम निकल गया है। तो जी हाँ, बराबर ऐसा गुरुजी। ये ऐसा ही कलयुग है, घोर कलयुग है। वो यही देखते हैं और एक के पीछे एक लोग पागल होते जा रहे, भीड़ पे भीड़ होती जा रही है। और लोगों को मुझे इतना ही कहना है, मैं जो इतना बोल रहा हूँ ना, किसको जी। कुछ पड़ी नहीं, ना आत्मा की पड़ी है ना परमात्मा की पड़ी है। जो गुरुआ हमारे संसार पर इलाज देता है ना, हमारे दुख जी। दूर करता है ना, देखो मैं बोलता हूँ कोई माई का लाल, कोई माई का लाल, कोई माई का लाल पूरी दुनिया में, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, जी किसी जी। गुरु के कृपा से कोई दुख नहीं जाता, या नहीं जी। किसी गुरु के इससे हमारा रोग भी नहीं मिटता, या किसी के गुरु से या उसकी पूजा से हमको सुख मिलता है। ये सब बातें बकवास बातें। हमको सुख भी आया, हमने जो कर्म किया उससे हमें जी। सुख आया। हमें दुख भी आया, जो हमने कर्म किए उससे हमें दुख आया है। बराबर, जी, माने जी, हम जी, जो बराबर। करने वाले हैं वही काम आने वाला है। हम जो खाएंगे ना तब भी हमारा पेट भरने वाला है, लेकिन खुद जी का। जी। तो माने ऐसा है, मैंने आपको बोल दिए कि आपका पेट भर गया, आपने 56 भोगों की थाली खा ली, आपके पेट में चली गई, तो उसका स्वाद आपको आएगा क्या? आपका पेट नहीं भरेगा जी। क्या? नहीं जी, नहीं। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं गुरु ने कुछ तो भी कर दिए, हमारा हमको अच्छा बोल दिया हमारा अच्छा हो गया, हमको बुरा बोल दिया हमारा बुरा हो गया, या गुरु से लोग डरते भी है, ना ना गुरु हमें डराएगा, धमकाएगा, या कोई गड़बड़ कर देगा, हमारा परिवार का ऐसा वैसा हो जाएगा। लोग डर डर के गुरु से भी डरते हैं, और वो गुरु भी डराता है, वो बात भी अलग है। वो बोलते हैं ना, तुमने अगर जी। हमारा मंत्र बिंतर इधर उधर बता दिए, या हमने हमारे रास्ते पे नहीं चलाए, तो आप बहुत ये हो सकता है, वो हो सकता है। बोलो बोलो। बहुत सारे बोलते गुरुजी, तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको तो केवल परमात्मा चाहिए, बस हम इतना चाहते हैं। देखो संसार तो कोई भी करता है। मैं तो बोलता है कुत्ता भी संसार कर लेता है, पशु जी पक्षी हाँ। भी संसार करते हैं, वो भी अपने बाल बच्चे के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, कुछ तो भी लाते हैं, और अपनी चोंच से मुंह से वो निवाला देते हैं अपने बच्चों को। तो जी, हम जी। क्या कर रहे हैं? अलग अलग क्या हम भी कर तो रहे हैं? वही कर रहे थे। हाँ, तो उसमें ना हमें में क्या फर्क है? जैसे बोलते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये जी। तो हर कोई कर रहा है, हर जीव जंतु भी कर रहा है, हर पशु पंछी भी कर रहा है, हम भी वही कर रहे हैं। तो उनमें ना हमारे में अलग क्या है? गुरुजी, पर ये जो मनुष्य देह मिली है, ये अनमोल मिली है। इसको यदि जिसने सार्थक नहीं किया तो वो जन्म लेना ही बेकार हो गया गुरुजी हमारा। बराबर है एकदम। माने लोग समझते नहीं है, लोग ऐसा समझते कि मनुष्य जन्म हमें खाने पीने को मिला है, मजे मारने को मिला है, ज्यादा से ज्यादा शादी करने के लिए मिला है, तो या बहुत बढ़िया कैसे ज्यादा से ज्यादा हम अमीर बन जाए इसलिए मिला है, ज्यादा से ज्यादा हम 100 साल क्या 1000 साल जिए इसलिए मिला है। वो माने उनके लिए कोई आत्मा परमात्मा की बात नहीं। माने हमने जन्म लिया, माने हम अमर हो गए, हम कभी मरने वाले नहीं, यही सोच के सब कुछ चल रहे, सब चल रहे, सब चल रहे। लेकिन क्या होता है? जाना ही है, कभी न कभी जाना ही है। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य का उम्र 100 साल है, माने हम 100 साल ही जाते हैं। वो तो एक एवरेज है कि ऐसा होता है। जी जी जी। वो तो एक बोलते हैं, जैसी कोई हमारी लड़की शादी करके जाती है, वो बराबर है, वो उसका ससुराल घर ही है, उसकी शादी कर देनी ही पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं ना, हर लड़की अपने सास ससुर की सेवा के लिए ही शादी करती है, ऐसा थोड़ी है क्या? हो सकता है वो जो उसका दूल्हा है वो कई और जगह नौकरी करता हो, तो वहाँ जाना पड़ता है। फिर वहाँ जो उस जगह ससुर हो नहीं हो, तो माने जो सोचा था वैसा नहीं होता ना, वहाँ संसार करना ही पड़ता है। माने हम जो सोचते वैसा नहीं होता। तो एक ऐसा बोल दिए कि हर लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है, ये एक वाक्या हो गया।
एक वाक्य प्रचार हो गया, लेकिन आज तक में थोड़ी वो अपनी सास ससुर की सेवा करने के लिए जाएगी। हो सकता है उसका घरवाला की नौकरी कई जगह और जगह होगी, तो बात अलग है ना, फिर और जगह जाना पड़ता है उसको। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये ऐसा बोलने का है कि 100 साल, तो लोग वो पकड़ के रहते हैं हम 100 साल जीने वाले हैं, अभी तो क्या है, और मैं थोड़ी मरने वाला हूँ। ऐसा है कि जो जन्म होता है और जो हमारा मरना होता है, ये किसी को बोल के नहीं आता, ये किसी तो को प्रारब्ध में बना हुआ है ना पक्का। हाँ, जन्म और मरण ये निश्चित पक्की है, इसमें तो कोई टालने वाला ही नहीं है ना, परमात्मा भी थोड़ी टालेगा। कोई टालता नहीं है, ये तो प्रकृति की रीत है, सृष्टि का नियम है कि हम जन्मे तो हम मरने वाले ही लोग, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं मैं 100 साल तक जीऊंगा। ऐसा नहीं है, वो बोलने का एक कहावत है कि 100 साल मनुष्य की उम्र होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हम न्यूज़पेपर देखते हैं, टीवी पे बातमियां देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, या हमारे रिलेशन वाले भी देखो ना, अरे वो तो उसकी तो उम्र नहीं थी, वो कैसा क्या चला गया, अरे वो तो थोड़ा उसका बीमार पड़ गया चला गया, अरे वो तो मैंने कल देखा उसका तो एक्सीडेंट हो गया, अरे ये क्या बवाल हो गया, अरे वो उसने तो जान दे दी, अरे ये क्या हो। तो कहाँ फिर लोग सब लोग 100 के पार जा रहे या 100 तक जा रहे, नहीं जा रहे ना। नहीं जी। हाँ, तो ये मरना समझता नहीं है, जिस दिन मरना समझ में आ गया। देखो मैं तो यही भी कहता हूँ, जो मरने वाला होता है ना और वो मर भी जाता है ना, तो भी उसको भी समझ में नहीं आता कि मैं मर गया। बोलो अभी जिस दिन परमात्मा की याद आ जाए वही दिन का जन्म अच्छा होता है, इसलिए मनुष्य उसी जन्म को शुभ माना जाता है। नहीं तो ये जन्म मरण तो कई दिनों से युगों युगों से चला आ रहा है, तो हम मरते ही रहे, ये नहीं। लेकिन आज आपकी कृपा, परमात्मा की दया से कुछ समझ आया है। यही होना चाहिए था, इसलिए मनुष्य जन्म हो गया है कि 100 साल तक खाने पीने क्या और मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, वो करना वो तो जरूरी है। देखो जिंदगी चालू जीनी है, जिंदगी जीनी है तो खाना तो पड़ेगा, मौज मस्ती तो करनी पड़ेगी, लेकिन लिमिट्स, क्या बोलते हैं हम, लिमिट्स। लेकिन यही मुख्य काम नहीं है। जन्म, हमारा जन्म हुआ है और आगे भी बाकी भी काम है। हम क्या यहाँ अमर होने वाले, अमरता पट्टा लेके नहीं आए हैं, अमरता का पट्टा नहीं लेके आए हैं, हमें जाना है। फिर क्या, फिर कहाँ जाने वाले हैं? जो भी हमारे पीठ पीछे गए हैं वो कहाँ गए हैं? ये जब आदमी सोचता है ना कि यार मैं कौन हूँ, मैं तो 100 साल तो जीने वाला नहीं हूँ। अगर जी भी लिए, लेकिन कभी न कभी तो जाऊंगा, 100 साल भी जी ले, लेकिन उसके बाद क्या, ये नहीं समझते। तो ये सोच जो है ना, ये मनुष्य जन्म में दी है, मनुष्य जन्म में ही ये सोचते हैं कि क्या करना है, आगे कैसा जाना है, या इसके पीछे क्या पार क्या होने वाला है, या इसके पीछे क्या हुआ है जो हम मनुष्य बने। अभी मनुष्य तो बन गए, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाने वाले, ये जो सोचता है ना, उसको ही मनुष्य कहते हैं, सोचने वाला। इसलिए मनुष्य को विवेकी कहा है, बुद्धिमान कहा है, लेकिन वो बुद्धि का वापर कोई गलत जगह करनी नहीं है, बराबर, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ मोक्ष मिलने के लिए बना गया है, या नई मोक्ष का बातें किया, या मोक्ष क्या होता है नहीं ढूंढा, तो फिर जैसे जन्म में वैसे मर जाएंगे, जैसे कीट पतंगे पशु पंछी मर जाते वैसे भी हम मर जाएंगे। क्या है उसमें, लेकिन इसलिए नहीं हो रहा है, बराबर, ये सब बराबर है। और समझ भी लिए, ऐसा है, समझ भी क्या करे, जानकारी लेके भी क्या करे, वो भी महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन मरते दम तक कभी न कभी एक क्षण के लिए भी परमात्मा की अनुभूति होनी महत्वपूर्ण है। एक क्षण के लिए भी हो, कबीर साहब ने एक क्षण की बात की है, बहुत हो गई। और वो एक क्षण में जो होती है ना,
तो वो अगर हमें समझ में आएगा यही होता है परमात्मा बस। और जिसने उसका अनुभूति की, एहसास किया, अनुभव किया, वो है आत्मा, वो है हमारे अंदर बैठा है। परमात्मा भी हमारे अंदर बैठा है, आत्मा भी हमारे अंदर बैठा है, बराबर कि नहीं? जी बराबर। हाँ, तो है तो दोनों साथ है, लेकिन पहचान नहीं, एक दूसरे को पहचान नहीं है। आप बोलेंगे फिर परमात्मा क्यों पहचान नहीं देगा? वो क्यों देगा? वो तो हम जब कीट पतंगे थे, पशु पंछी थे, जानवर थे या कोई वृक्ष थे, तब भी हमारे साथ वो था ना। वो तो कण कण में, उसका क्या है मतलब? कण कण में थी। हाँ, तो वो क्यों देगा? वो तो परीक्षा हमारी है ना जी। अगर हम उसके लायक नहीं बने, वो परीक्षा देने लायक नहीं बने, तो परीक्षा देनी ही क्यों? तो हम फेल ही हो जाएंगे ना। तैयारी तो करनी पड़ेगी कि नहीं? तो फिर थोड़ी तैयारी करनी है, बाकी काम तो परमात्मा का है ना। देखो, आपको जो लखा हो गया, 4 शब्द मिल गया, तो वो तो उसकी तरफ से हो गया ना। जी हाँ। लेकिन तैयारी आपने की ना मन से कि हाँ कोई तो परमात्मा होता है, मैं आत्मा हूँ, और कोई तो परमात्मा होता है, वो दयालु है, मुझे चाहत है, मुझे उससे मिलना है, मुझे ये जन्म से अभी मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। ये तो आपको, आपके अंदर इच्छा तो होनी चाहिए कि नहीं? बाकी जैसे हम इच्छा करते हैं कि मुझे, मेरे पास बहुत पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे रोगों से मुक्ति चाहिए, मुझे ज्यादा जीना है, 100 साल से भी ज्यादा जीना, ये जैसी इच्छा है, तो वैसी एक इच्छा है उसमें ये भी करो ना कि मुझे परमात्मा भी मिलना है। इसीलिए तो मनुष्य शरीर मिला है गुरु जी हमको। जब ये इच्छा करेंगे ना, तब फिर परमात्मा का काम शुरू होता है, तब तक नहीं। परमात्मा बोलता है नहीं 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 नहीं, अरे इसको तो संसार करना है, इसकी तो बहुत बड़ी ख्वाहिशें है, चलो ठीक है। अभी तक बच्चा क्या बोले, ये उतना ये नहीं हुआ, विवेकी नहीं बना है, उसको बहुत ख्वाहिश है कि मुझे ये करना है, मुझे अभी शादी करनी है, 4 शादी करनी है, मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदी करनी है, मुझे पूरा दुनिया खरीदी करनी है, मुझे दुनिया से सबसे अमीर आदमी बनना है, बराबर कि नहीं? मुझे बहुत ज्ञानवंत बनना है, मुझे पूरा दुनिया का ज्ञान भी आना चाहिए, मैं बहुत तर्कशाली बनना चाहिए, मैं बहुत बड़ा पंडित बनना चाहिए, या किसी गुरु का मैं बड़ा भक्त बनना चाहिए, कोई भगवान का भक्त होना चाहिए, या कोई तो ऐसे भी इच्छा करते कि मैं भगवान बनना चाहिए। ये भी होता है कि नहीं? मुझे लोग पूजे, है ना? ऐसे भी लोग मेरे आजू बाजू, हाँ आजू बाजू मुझे लोगों ने गुरु माने, मेरे आजू बाजू लोग मुझे हवा दे दे, पंखे से हवा दे दे, मेरी सेवा करे, मेरे पाँव दबावे, मेरे पाँव का तीर्थ लेवे, ये भी एक इच्छा ही है। लेकिन ये आसुरी इच्छा है। ये इसको क्या बोलते हैं? ये जो इच्छा होती है ना, ये आसुरी इच्छा होती है, राक्षसी इच्छा जो बोलते हैं ना। जी जी। देखो, कोई भी किसी भी आदमी से सेवा कर लेनी, ये आसुरी इच्छा में जाता है। वेदों में स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है? कि जो ब्रह्म राक्षस बनना चाहता है, ब्रह्म राक्षस किसको कहते हैं? जिसको बहुत ज्ञान है, चारों वेदों का भी ज्ञान है, पूरा ज्ञानवंत है, लेकिन इतना अहंकारी है, ज्ञान तो ज्यादा है। अहंकार कैसे बोलेंगे कि खुद को परमात्मा मान रहा है, खुद को बहुत बड़ा गुरु मान रहा है, लोगों से सेवा करवा ले रहा है, आजू बाजू लोग उसको हवा मार रहे हैं पंखे से। देखो, माने वो भगवान तुल्य हो गया ना, खुद को मान रहा है ना जी। माने एक आदमी दूसरे आदमी से सेवा ले रहा है, इसका क्या मतलब होता है? मुझे ये बताओ। तो ये गलत है, तो इसको आसुरी बोलते हैं। वो जो आदमी होता है ना, खुद को वो बहुत बड़ा गुरु माने, या कोई उस खुद को वो परमात्मा माने, या लोगों को भी बताए कि मैं बहुत बड़ा परमात्मा हूँ, मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, या मुझे पूरा दुनिया में मेरा झंडा लहराना है, मेरे ज्ञान का झंडा लहराना है, तो ये क्या हुआ? आसुरी वृत्ति हो गई, बराबर? इसलिए तूने आया है। वो दुनिया का क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो परमात्मा सोचेगा ना, वो देखेगा ना, उसकी दुनिया है ना।
तू वो बना बनाई दुनिया में झंडा लहराना चाह रहा है। दूसरे के प्रॉपर्टी पे हक तू क्यों जमा रहा है? बराबर के ये तेरा काम है क्या? तेरा काम इतना ही है, तू जन्म लिए है और तुझे जाना है, बस इसमें तुझे मोक्ष मिलना है। मोक्ष के लिए तू कर, खुद के लिए कर, दूसरों का तू मत कर। पहले तू खुद मोक्ष को पाले, जीते जी पाले, समझ ले, फिर लोगों को बता। लेकिन ठीक है, तू बताता है कि मुझे सब कुछ हो गया है, मुझे प्राप्त हो गया है, मुझे मोक्ष भी मिला है, जीते जी मिला है, मुझे सब समझ में आ गया है। तो तुझे समझ में आ गया है तो तू कैसा गुरु बन के बैठा है, खुद को कैसा परमात्मा बोल रहा है, कैसा पूरे दुनिया को झंडा फहरना की ये कर रहा है, पूरे दुनिया में मैं नाम रोशन करूंगा परमात्मा का झंडा फहराऊंगा, फिर मैं ही करने वाला, मैं बहुत बड़ा गुरु बनाऊंगा, मेरा ही नाम ऊंचा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये राक्षसी अहंकार हो गया, इसको आसुरी वृत्ति कहते हैं। तो ये अहंकार का कभी न कभी नाश हो जाता है। रावण में क्या किया? रावण क्या करता था? वही करता था ना जो रावण था, बोलते चारों वेद का ज्ञाता था, है ना? जी हाँ। पूरे जो नवग्रह बोलते कि उसकी जो पायरी होती है ना, पायरी, घर की पायरी, हम ऊपर नीचे आते हैं, वो पायरी में हर कदम के पायरी में, एक एक पायरी में क्या था? जो नवग्रह थे ना, वो देवता थे। माने बाजू में वो खड़े रहते थे, जैसा वो कोई पायरी भी उतरता था ना, एक कदम भी आगे जाता था तो एक एक देवता उसको नमस्कार करते थे। उसने वो इतना अधीन कर लिए थे, माने सब सेवा कर रहे थे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी उसकी सेवा कर रहा था, शिव जी भी उसके पास था। बोलो, शिव जी को भी उसने प्रसन्न किया था। लेकिन इसको क्या कहते हैं? आसुरी कहेंगे ना। जी हाँ। फिर अंत कैसा हो गया? उसका अंत कैसा हो गया? और उसको अच्छा कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। तो ये सीख लेना है हमें, वो सीख लेना है। इसलिए हमें यही करना है। पहले हमारा जन्म क्यों हो गया है, मनुष्य जन्म का क्या कर्तव्य है, हमें मोक्ष पाना है। जब हमें पूरा पक्का विश्वास हो जाता है कि हमें मोक्ष मिला है, तभी हम दूसरों को ये बातें बताना। बराबर? क्योंकि ऐसा कोई परमात्मा ने नहीं कहा है कि तुम मेरा प्रसार प्रचार करो। बराबर कि नहीं? ये तो हमारी भावना है, ये हमारे एक अच्छी सोच है। बराबर? सोच होनी अच्छी बात है ना, अच्छा सोचना अच्छी बात है, लेकिन उसका विपर्यास नहीं, आपने कोई मालूम नहीं है, हम दूसरों को बोल रहे, बता रहे, वो गलत बात है ना। पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब ही किसी को बता सकते। हाँ, कोई घाई करना नहीं, कोई जल्दी नहीं, कहीं जाना नहीं है, कोई मेडल आपको देने वाला नहीं है। लेकिन वो क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि हम दूसरों को क्यों बताते हैं कि हम बहुत गुरुआ लोगों के जंजाल में फंसे, बहुत खर्चा हो गया और मिला तो कुछ नहीं। माने मिला कुछ नहीं माने क्या? लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कैसा, क्या मैंने गुरु किया, मेरे बेटी की शादी हो गई। तू गुरु की ना किए होते तो तेरी बेटी की शादी नहीं होती क्या? तूने गुरु किया, मैंने गुरु किया तो इसलिए मेरे बेटे को नौकरी लग गई, तो क्या गुरु नहीं कर रहे तो तेरा बेटे को नौकरी नहीं? ये तो हम मान लेते हैं, इससे हुआ उससे हुआ, या वो हम अंधभक्त जो बोलते हैं ना, जी अंधभक्त हो गए। किसी को पूरा के पूरा हर मास का शरीर को हमने परमात्मा मान ली, ये अंधभक्ति ही है ना, बाकी क्या है? अंधभक्ति है गुरु जी को। हाँ, तो ये तो लोगों को तो समझता है ना। लेकिन ऐसा है, जिस माहौल में हम जाते हैं, समझे एक गुरु है, कोई गुरु है, उसके लाखों शिष्य है, उस माहौल में अगर सब अंधभक्त है तो सब अंधे ही होते हैं ना। उसमें चाहना कौन होता है? सब अंधे तो अंधे ही होते। तो इतने अंधे हो जाते को बोलते अरे ये भी मान रहा है, वो भी मान रहा है, लोगों को देखकर और लोग अंधे होते जाते। अंधे माने अंधविश्वास, माने हमारी जो बुद्धि है वो कहीं तो भी रख देने की, लॉकर में रख देने की, कपाट में बंद कर देने की, बस फिर रिमोट जैसा, मशीन जैसा, जैसा गुरु बताएगा ऐसा करते जाना। मुझे हवा मार, फिर मार रहे, हमारे पाँव दबाओ, दबा रहे, हमारे पाँव का तीर्थ ले लो सब,
ले रहे, सब ले रहे, सबने मेरी आरती करो, सब कर रहे, बराबर कि नहीं? देखो, जिसका आरती हो रही है, जिसको लोग ये भी दे रहे हैं, पंखा भी फैला रहे हैं, तो वो जान दो। लेकिन जो पंखा की हवा ले रहा है, आनंद से ले रहा है, एक आदमी दूसरा आदमी की सेवा ले रहा है, ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि तू भी परमात्मा का बच्चा है, और वो जो हवा मार रहा है ना, वो भी बेचारा परमात्मा का भी बच्चा है, माने तेरा भाई है। और तू एक भाई से क्या काम कर रहा है? तू तो मस्त पैकी कुर्सी में बैठा है, गद्दी पे बैठा है, और दूसरों को तो हवा मारने को बोल रहा है, दूसरों का पाव, अपना पाव का तीरथ दे रहा है, अपना पाव दबा रहा है, अपनी आरती करवा रहा है, फूल की माला डालवा रहा है, तो कल्याण होगा क्या? जो ये कर रहा है वो तो जाने वाला ही, वो तो बेचारे, वो तो अज्ञानी है, बराबर। उनका अज्ञान एक बार निकल गया तो वो तो ऐसा भाग जाएंगे उससे। तो लेकिन ये जो ले रहा है, आप भी मजे मार रहा है, तो फिर बाद में इनका क्या हाल होता है हम मालूम है ना। फिर ऐसे कई बंद कमरे में 20-20, 40-40 बरस जाते हैं, जेल जाते हैं, होता है कि नहीं ऐसा? तो ये क्या हो रहा है? ये क्या परमात्मा ने कर दिए? तो परमात्मा ने तुझे ऐसा नहीं कहा था कि तेरे भाई से तू ऐसा काम करवा ले। खुद को ऊंचा समझ, दूसरों को नीचा समझ, ये नहीं होना चाहिए, बराबर। ज्ञान के बातें के लिए ऊंचा नीचा हो सकता है। मुझे ज्यादा ज्ञान है, दूसरों को कम ज्ञान है, ठीक है। मुझसे ज्यादा ज्ञान है तो उसको भी उतना ही ज्ञान तू दे दे, उसको भी अपनी ऊंचाई पे उठा ले। संतों का काम क्या होता है? बराबर का दर्जा देना, बराबर। कोई ऐसा नहीं करता कि नहीं मैं जैसा संत बन गया, बाकी तुम सब शिष्य हो, तुम नीचे हो, तुमको नहीं समझता, तुमको अकल कम है, ऐसा नहीं। तो ठीक है, अकल कम है, उनको अकल बढ़ाओ, हमारे जैसे बनाओ। अपने जैसे जो बनाता है ना, सरीका बनाता है, उसको संत कहते हैं ना। कितनी सहज बात है जी। हाँ, तो हम संत बन गए, तो हमारी चाल भी वैसी होनी चाहिए, हमारी सोच भी वैसी होनी चाहिए, बराबर। अहंकार नहीं करना है, जो करने वाला है वो परमात्मा। और परमात्मा जैसा हम बोलते हैं ना, कण कण में है, वैसा हम क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहे, किस रास्ते पे जा रहे, कैसी सोच विचार कर रहे, सब कुछ परमात्मा को मालूम है, सब कुछ परमात्मा को मालूम है, बराबर जी, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं समझना सब कुछ परमात्मा को मालूम है, मैं दुखी हूँ, परमात्मा को समझता नहीं क्या? भाई परमात्मा तू सुखी है उसमें भी नहीं, क्या बोलते हैं, आडंगा करता है, और तू दुखी है उसमें भी आडंगा नहीं करता है। क्योंकि परमात्मा हर जगह देखता है, हर क्षण में देख रहा है। हम क्या खा रहे, क्या पी रहे, ये सब परमात्मा की नजर में है। हम कुछ नहीं कर सकते गुरुजी, सब वो देखनहार है वो, बराबर की नहीं। यही बात अगर किसी प्राणी ने की होती तो बात अलग है। किसी प्राणी ने कोई परमात्मा से झगड़ा किया होता ना, वो बात ठीक है, क्योंकि उसके साथ वैसा हो रहा है। लेकिन हम आदमी ना, और हम आदमी होके हम मनुष्य का जन्म मिला है, और तो भी हम बोल रहे हैं कि परमात्मा तुझे समझता नहीं कि मैं इतना दुखी हूँ। तो परमात्मा को तो सब समझता है, लेकिन वो कुछ अड़ंगा नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य बना है। अगर तुझे दुखी नहीं मिला तो तू क्या आत्मा परमात्मा की बातें करेगा, और क्या सुनेगा, और क्या फिर तुझे क्यों मोक्ष चाहिए, बराबर कि नहीं? लेकिन इतना भी होके जब तू ये समझता है कि परमात्मा मेरे अंदर है, मेरे नहीं मैं परमात्मा में डूबा हुआ हूँ, इतना होते हुए भी अगर मैं दुखी हूँ और परमात्मा कुछ नहीं कर रहा है मेरे लिए, तो इसका मतलब अभी हमें समझ लेना चाहिए कि ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। परमात्मा ऐसा ही समझा दे रहा है कि अभी तू सोच कि यही भवसागर में रहना है क्या तुझे, ऐसा दुख भोगने का है क्या, मेरे यहाँ आने का है तुझे? लेकिन मेरे यहाँ आना है तुझे, तो तुझे उतनी अक्ल ही चाहिए ना कि मैं तो तेरे पास हूँ, लेकिन तुझे वो भी नहीं समझ रहा है, तो कैसे ये करेगा? मैं क्यों तेरे बीच में आ जाऊं? जब तू बोलेगा, माने तुझे समझ में आएगा कि हाँ परमात्मा अपने पास ही होता है, कहीं दूर जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं। हमारे हृदय में जैसा मैं रहता हूँ वैसा परमात्मा भी रहता है। तो
परमात्मा को तो सब समझ रहा है, लेकिन परमात्मा तुम्हारी जिंदगी में आड़ंगे नहीं करेगा, क्योंकि तू जैसे जितना अधिकारी बनेगा ना, माने क्या बोलते उतनी कैपेबिलिटी अब तेरे पास चाहिए कि नहीं? जी हाँ। उतना समझ तुझे चाहिए ना कि परमात्मा समझ क्या चाहिए। होता है क्या नहीं, उसका क्या काम है, उसकी क्या प्रणाली है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, परमात्मा क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये जब तेरी बुद्धि विवेकी बनेगा तब परमात्मा को तो सब समझता है। तो फिर उसको भी समझाएगा, हाँ अभी बच्चे की अक्ल ठिकाने आ गई, बराबर, जी अभी जी इसको हाँ। मोक्ष देना चाहिए, फिर वो हमारे अंदर प्रकट होता है। तो वो सब देखता है ना, सब देख रहा है, नहीं देख रहा है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नहीं, वो बोलता है अभी परीक्षा का टाइम है, इसलिए तुझे मनुष्य बनाया है, तुझे विवेक दिया है, तुझे बुद्धि दी है ना, मैंने तेरा जी ख्याल ही नहीं रखा, ऐसी बात नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, यार मैं दुखी हूँ, मैं तो अभी खाना भी नहीं खाया 4 दिन से, मैं मुझे अन्न देना चाहिए, ये अन्न देना ये कुछ ये नहीं, बातें महत्वपूर्ण नहीं है। आज तू खाएगा वो तो कल वेस्टेज हो जाएगा, बराबर। तो जी बराबर। खाने से तू क्या खाना मांग रहा है परमात्मा से, तू क्या प्रॉपर्टी मांग रहा है परमात्मा से, ये तो सब नाशवान है ना। कोई स्त्री जी मांग रहा है परमात्मा से, ये तो सब नाशवान है। या कोई स्त्री पुरुष की मांग कर रही है, ये भी माने जो हमारी मांगे है वो सब नाशवान है ना। जी जी परमात्मा को नाशवान है। सब समझ रहा है ना, इसकी मांगे क्या, इसको पैसा चाहिए, ये धन दौलत चाहिए, इसे प्रॉपर्टी चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, तो ये सब नाशवान है, माने यही क्या है और यही रहने वाले हैं। ये तो मोक्ष की बातें नहीं कर रहा है। जब हमारे मन में मोक्ष की बातें आने लगती है ना, तब फिर परमात्मा का काम शुरू हो जाता है। हाँ अभी फिर मैं कैसा इसको, लेकिन जैसा हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है फिर वैसा उसी तरह से परमात्मा भी हमें धीरे 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 प्रकट होने लगता है, वह या उसकी वो अनुभूति देना शुरू कर देता है, तब तक नहीं, बराबर। जी अगर जी बराबर। ऐसा डायरेक्ट हमारे मन में आ गया बचपन से, मुझे अमीर बना दिए, मुझे 100 साल जीना है, तथास्तु, तो फिर कौन परमात्मा को मानेगा, या परमात्मा क्या होता है, मैं क्या होता, कोई सोचेगा क्या? कोई सोचने की जरूरत नहीं, इसे सब मन के मुताबिक हो रहा है कि नहीं? जी। तो परमात्मा की बातें कौन करेगा? नहीं। तो ये नियम है, ये प्रणाली है, मनुष्य जन्म का प्रणाली है, ये परमात्मा देता है। हमको क्या दिया फिर उसने? हमको तो ना पैसा दिया, नहीं धन दौलत दिया, नहीं हमें बीमारी से छुटकारा दिया, नहीं दुखों से छुटकारा दिया। उसने दिया है ज्ञान, उसने दिया है बुद्धि, उसने दिया है विवेक। अभी तू विवेक चला, बराबर, तेरी बुद्धि बढ़ा। बराबर। विवेक चलाना माने क्या कि अरे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, फिर ये परमात्मा क्या है, वो कहाँ रहता है, उसका क्या काम है, मेरा क्या काम है, मैं कहाँ रहता हूँ, ये सृष्टि क्या है, ये प्रकृति क्या है। थोड़ा सा चलना, और उसके बारे में लिखा है ना, तो थोड़ा सा वो भी देखना। कोई भी बोलेगा तुझे, तू वो मान के चल रहा है, वो उसका भी पुरावा चाहिए ना। जैसे तो हम हर बात में बोलते हैं, नहीं भाई तू लिख के दे, बराबर, तो ऐसा करके दे। हम सबसे सबूत मांगते हैं, लिख के लेते हैं, 4 जन की साक्षी लेते हैं। लेकिन परमात्मा के बारे में कोई अगर गुरुआ बोल रहा है, कोई भी बकबक कर रहा है, लेकिन वो कहाँ से बोल रहा है, सचमुच में कोई गारंटी है कि उसकी, बराबर। जैसे मैं बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं जो भी बोलता हूँ पूरा की पूरा वेदों में लिखा है, और वो वेद भी ऐसा है कि ऋग्वेद में लिखा है जो सबसे पहला है। बाकी वेद तो बाद में बन गए, लेकिन जो मुख्य वेद है, ऋग्वेद है, उसमें सब कुछ बराबर बता दिया है। तो है ना, कोई तो पुरावा सबूत है ना, कोई मांगेंगे तो हम दे भी देंगे, उसमें क्या है, वो थोड़ी छुपाने वाली बात है। तो ऐसा बात है। तो ये जो हम बोलते हैं वो पुरावे के साथ चाहिए, कुछ भी बोलना। और देखो, चलो ठीक है, वो बातें कर रहे करो, कोई प्रवचन कर रहे करो, कोई ज्ञान बांट रहे बांटो, लेकिन वो सच्चाई वाला ज्ञान है, सच्चाई वाला प्रवचन है, सच्चाई वाला सत्संग अगर है, तो परमात्मा हमारे अंदर प्रकट होना ही चाहिए ना।
अगर बहुत बढ़िया बातें कर रहे हैं, बहुत हम पंडिताई वाली बातें कर रहे हैं, बहुत तर्कशाली बातें कर रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, हाँ बात तो बहुत बढ़िया किया है, अरे बाप रे ये ऐसी तो बात हमने नहीं सुनी। लेकिन वो बात अच्छी है, सही है या गलत है, उसकी क्या गारंटी, उसकी क्या परीक्षा है? तो उसकी यही परीक्षा है, जो भी ज्ञान दे रहा है ना, वो अगर हमारे अंदर उतर रहा है, माने कौन उतर रहा है? परमात्मा अगर खरब सचमुच में थोड़ा थोड़ा प्रकट हो रहा है तो समझने का ये ज्ञान बराबर है। लेकिन बस ज्ञान से हमारा मनोरंजन नहीं हो रहा है, वो वाह वाह क्या बोले गुरुजी, वाह वाह क्या बोले गुरुजी, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कोई आपको मोक्ष भी मिलने वाला नहीं है। बराबर? हाँ, तो वो जो भी सामने वाला बोल रहा है, जो गुरुआ बोल रहा है, जो गुरु बोल रहा है, जो कोई संत बोल रहा है, अगर वो सच्चाई की बातें कर रहा है ना, तो हमारे अंदर उतरना चाहिए। जब हमारे अंदर प्रकट हो गया ना परमात्मा, तो फिर हम देखेंगे भी नहीं इतने कहाँ से लिया, कहाँ से। एक तो कैसे हम संतों के ऊपर विश्वास रखते हैं ना, जी बराबर ऐसा ही बोल रहे। लेकिन जैसे अभी आप बोले कि मैं प्रवचन सुनता था तो मुझे तो ज्ञान तो हुआ, लेकिन ये प्रकट ज्ञान भी हो गया, माने अनुभूति हो गई। जी तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपका विश्वास बोल रहा है हो गया है। अब नहीं मुझे पूछ रहे कि ये बातें कहाँ लिखी है, क्योंकि आपको ये विश्वास हो गया ना, क्या करना है बाकी? हमें जो मिलना है वो हो गया। उनके अगर प्रवचन सुनने से ऐसा होता है तो बाकी तो फिर इसका साफ मतलब है कि ये जो भी बातें कर रहे हैं वो सही पुरावे के साथ है, या जिक्र है, या परमात्मा मान्य बातें है। हम बोलते ना ईश्वर साक्ष्य बातें है। तो ये बातें होती है। बराबर? हाँ, मेरे बातों में कोई आपको तर्क वाला बात नहीं होगी, कोई पंडिताई वाली बातें नहीं होगी। हो सकता है मेरा बोलना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा वैसा होगा, गांव की वाली भाषा बोलते हैं ना हम, गांव वाली भाषा वो हो सकती है मेरी, नहीं आता मुझे बोलना। लेकिन जैसा परमात्मा बुलवाता है मैं वैसा बोल देता हूँ, लेकिन बोल देता हूँ ऐसा वैसा। लेकिन जो समझने वाला है वो, मैं क्या बोल रहा, परमात्मा को तो समझ में आ रहा है ना। चलो सब परमात्मा जानता है, परमात्मा देख रहा है। हम बोली और भाषा से हमें कोई लेना देना नहीं गुरुजी, हमको तो केवल ज्ञान चाहिए। बराबर, परमात्मा कोई भाषा नहीं जानता, वो भावना जानता है, भावना जान रहा है। जी और भाव के अंदर भी सच्चाई जान रहा है जी, भाव के अंदर कितनी सच्चाई वो जान रहा है। तो वही परीक्षा हमारी हो जाती है। अगर सुनने से हमारा परमात्मा प्रकट हो रहा है, माने क्या है, बात भी सच्ची है ना। और क्या परीक्षा चाहिए? और परीक्षा भी दी तो वो तो है ही, वो तो बात वो का कौन नकार रहा है। उल्टे लोग तो पुस्तकें आगे रख के बताते, मैं तो वो भी नहीं बताता। चलो हाँ, अगर कोई पूछ ले तो मैं तो नाम भी बताता हूँ, मैं तो उसका दुआ भी बता दूंगा, उसका श्लोक भी बता दूंगा, उसकी ऋचा भी बता दूंगा, वो उसका जो कोई है वो भी बता दूंगा। उसमें क्या है, पूछा तो। बराबर जी, हमें ना दोहा चाहिए और ना ही उतना बड़ा पुराण। हमसे पूरी उम्र खत्म हो जाएगी तब तक भी हम पुराण को नहीं जान पाएंगे। हाँ, एकदम बात लाख टके की। हमें तो केवल एक परमात्मा चाहिए। हाँ बराबर है, और वो मिल गया। अभी धीरे धीरे वो परमात्मा पूरा अपने आप को प्रकट कर देगा और उसकी अनुभूति आपको ही होगी। बराबर? चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम जी। हाँ, मैंने आपका प्रणाम स्वीकार कर। चलो ठीक है। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।